ICSE क्लास 10 चैप्टर 18 ट्रिग्नोमेट्री। हमें इसमें पढ़ने हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने? 6 टी रेशियोज होते हैं, जो कि हैं पहला है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन थीटा, देन कॉट थीटा, देन होता है कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। अगर अभी तक आप इसके बारे में नहीं जानते हैं कुछ, तो मैंने एक इस पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का है बेस बाय हाइपोटेनस, टेन का है परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट का होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, कॉसेक का होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर एंड सेक का होता है हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, तो ये रिलेशन होते हैं। साइन का है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, टेन बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट बेस बाई परपेंडिकुलर, कॉसेक हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर एंड सेक हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इनके कुछ आपस में क्या होते हैं? रिलेशंस। तो जो पहला रिलेशन हमें पढ़ना है वो है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, जिनको यूज करके हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो पहला रेसिप्रोकल रिलेशन है वो ये है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई साइन थीटा। यानी ये साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल्स हैं। क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, देन जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो ये है, जो कॉस थीटा होता है इसका रेसिप्रोकल होता है 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा का होता है 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, यानी कॉस का सेक होता है और सेक का कॉस होता है, रेसिप्रोकल। एंड थर्ड वाला है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, देखिए मैं रेसिप्रोकल क्यों कह रहा हूँ आप इसको समझ सकते हैं। इसके टेन क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट क्या है? बेस बाई परपेंडिकुलर। देखिए दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल्स हैं। क्या एक दूसरे के? रेसिप्रोकल। तो अब रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि जब कभी भी हम साइन इंटू कॉसेक करेंगे एक साथ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक साथ करेंगे, तो इनका आंसर क्या आएगा? 1। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको याद करें। साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई कभी भी अगर एक साथ होगा तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। कंडीशन क्या है कि जो इनके एंगल्स हैं ये थीटा और थीटा दोनों क्या होने चाहिए? सेम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि कॉस इंटू सेक थीटा, इनका मल्टीप्लाई कभी भी करेंगे आंसर क्या आएगा? तो 1 आएगा। कॉस इंटू सेक, यहाँ भी सेम कंडीशन, जो एंगल दोनों की है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एंड यहाँ भी है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे, इनका भी आंसर एकदम क्या आएगा? 1 आएगा। सेम कंडीशन कि जो दोनों का एंगल है, एंगल एकदम सेम होना चाहिए, उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हम और नोटिस कर सकते हैं कि अगर इनके हम पावर को, जैसे कि माने हम ऐसा लिख दें कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए पावर से कोई मतलब नहीं है। पावर अगर सेम है, ये जो पावर्स हैं अगर ये सेम है, तो ये रूल हमारा सही है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी क्या आएगा? 1 आएगा। बस पावर सेम होना चाहिए। सेम रूल यहाँ भी फॉलो होगा, सेम रूल यहाँ भी फॉलो होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि टेन 4 थीटा इंटू कॉट 4 थीटा, वैल्यू क्या होगी? सेम, 1। ठीक है, तो पावर से कोई मतलब नहीं है,
बस कंडीशन सेम है कि पावर भी सेम होनी चाहिए और एंगल क्या होना चाहिए, सेम होगा, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आंसर हरदम क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट जो रिलेशन हमें पढ़ना है वो है कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन जो हमें जानना चाहिए, ये दो होते हैं। पहला है टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, टेन को साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा को कॉस बाई साइन। तो ये है कोसेंट रिलेशन। क्या है कोसेंट रिलेशन, जिसे हमें याद रखना है क्योंकि इसके यूज से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, एंड अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कुछ ऐसी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो कि क्या है, जिनका प्रूफ ऑलरेडी हो चुका है, जो कि 100% सही है और जिनको हमें को यूज करके अपने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है फर्स्ट वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिया गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड है कि 1 प्लस, थर्ड क्या होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थर्ड सेकेंड है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन्हीं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इन पे बेस्ट क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो पहला जो दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इससे हम 2 और फार्मूले बना सकते हैं। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक नया रिलेशन बनेगा ये। बस किया क्या है मैंने कि कॉस स्क्वायर को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और आइडेंटिटी बन सकती है जो कि होगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये भी एक आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन इससे हमने दो और फार्मूले बना लिए कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनको भी यूज करके हम 2 फार्मूले जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि ये 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से एक रिलेशन बनेगा एंड एक रिलेशन हो सकता है कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी एक रिलेशन फॉर्म हो सकता है कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे इनसे हमने 2 रिलेशन फॉर्म किए, सेम वैसे ही इस वाले से, थर्ड वाले से भी 2 रिलेशन बनाए सकते हैं, जो हो गए ये कि 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड एक हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यानी कि इनके यूज से भी हम
ये दो रिलेशन जनरेट कर सकते हैं जिनको हमें याद रखना है। यानी कहने का मतलब हम अगर सिर्फ ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद कर लें तो इनको आसानी से फॉर्म किया सकता है और इनके यूज़ से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा, जिनका आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस पे बेस्ड हर साल कम से कम बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू।